अरिष्टाध्याय का ये श्लोक है, इसको देखिए। अरिष्टाध्याय में से एक दो प्रश्न आते हैं, उसको ध्यान रखना है। कहेगा कोई भी अरिष्ट योग लिखिए, तो ये अरिष्ट योग है। षष्ठाष्ट ऋष्भ गश्चंद्र क्रूरैश्च सह वीक्षितः जातस्य मृत्युदः सद्यः तष्टवर्षे सुभिक्षितः। यदि कुंडली में छठे भाव में चंद्र लग्न से, कुंडली में लग्न से छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में यदि चंद्रमा हो और उस चंद्रमा को क्रूरैश्च सह वीक्षितः, उस चंद्रमा को क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह देख रहा हो या उसमें साथ हो, जातस्य मृत्युदः सद्यः, तो उस जातक की सद्यः मृत्यु हो जाती है, जन्म लेने के बाद तुरंत मर जाते हैं। लेकिन शुभेक्षितः, शुभेक्षितः यदि कोई शुभ ग्रह उसको देख रहा हो तो फिर 8वें वर्ष में उसको अरिष्ट योग होगा। तो बच्चा जब 8वें वर्ष में होगा तो उसको कोई अशुभ फल मिलेगा, इसलिए उसकी शांति 8 वर्ष से पहले ही कर देनी चाहिए। यदि मृत्यु नहीं होती है तो ये यदि शुभ ग्रह, शुभेक्षितः शुभ ग्रह उसको दिख रहा हो तो मृत्यु तो नहीं, लेकिन 8वें वर्ष में उसको कोई मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। इसका अर्थ यही है। तो षष्ठाष्ट ऋष्भ गश्चंद्र क्रूरैश्च सह वीक्षितः जातस्य मृत्युदः सद्यः त्वष्टवर्षे शुभेक्षिते, शुभेक्षितः, है ना। तो और दूसरी पंक्ति देखिए, शशिवन मृत्युदः सौम्यः। शशिवन, ये चंद्रमा के समान ही शशिवन मृत्युदः सौम्यः। लग्न से कहते सौम्या चेद वक्राः, जैसे इसमें कहा गया था कि लग्न से छठे में, 8वें में और 12वें में चंद्रमा हो, तो इसमें कहा गया है कि लग्न से छठे में, 8वें में और 12वें में शुभ ग्रह, वक्री शुभ ग्रह हो, है ना। तो सौम्याश्चेद वक्राः, सौम्याश्चेद वक्राः, लग्न से छठे में, 8वें में, 12वें में वक्र शुभ ग्रह हो इसमें, और क्रूर वीक्षिताः, और कोई क्रूर ग्रह, कोई अशुभ ग्रह उसको देख रहा तो क्या होगा। शिशोर जातस्य मासेन लग्ने सौम्य विवर्जिता, तो वो जातक की एक मास में, शिशोर जातस्य मासेन लग्ने सौम्य विवर्जिता, तो 1 मास में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि सौम्य विवर्जिता, यदि लग्ने सौम्य विवर्जिता, यदि लग्न में कोई शुभ ग्रह नहीं हो तो। फिर देखिए एक बार, शशिवन मृत्युदः सौम्या, जैसे चंद्रमा में कहा गया था कि मृत्यु योग, ऐसे ही इसमें कहा गया है शशिवन मृत्युदः सौम्याः चेद वक्राः, लग्न से छठे में, लग्न से 8वें में, लग्न से 12वें में, चेद सौम्याश्चेद वक्राः, वक्री शुभ ग्रह हो, इसमें हो अथवा इसमें हो या इसमें हो। और क्या, क्रूर वीक्षितः, कोई क्रूर ग्रह उसको देख रहा हो। शिशोर जातस्य मासेन, शिशोर जातस्य मासेन, 1 वर्ष 1 मास में उसकी मृत्यु होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। लग्ने सौम्य विवर्जिता, वह तब होता है जब लग्न में कोई शुभ ग्रह नहीं हो। सौम्य विवर्जिता, लग्न में कोई शुभ ग्रह नहीं होने से ये फल मिलेगा, और यदि शुभ ग्रह हो जाएगा तो फिर यह फल नहीं मिलेगा। 1 मास में फल, अशुभ फल नहीं मिलेगा। वक्री शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह की दृष्टि हो इस पर, है ना, लग्ने क्रूर ग्रह दृष्टि, अशुभ ग्रह जन्म लग्न में न हो तो ये फल मिलेगा। तो ये देख लीजिए एक बार और इस श्लोक को, इसके अनुसार पहले दूसरी पंक्ति से ये
षष्ठाष्टम ऋष्भगः चंद्रः, षष्ठाष्ट ऋष्भगः चंद्रः क्रूरैश्च सह वीक्षितः। मतलब लग्न से छठे में, आठवें में, 12वें में चंद्रमा हो और उसको कोई क्रूर ग्रह देख रहा हो या उसके साथ हो, तो जातस्य मृत्युदा सद्यः, तो जातक के सद्यः मृत्यु हो जाती है जन्म लेने के तुरंत बाद। त्वष्ट वर्षिष्ठ वीक्षिते, यदि उसको शुभ ग्रह देख रहे हो तो फिर 8वें वर्ष में उसको अशुभ फल मिलता है। दूसरी में शशिवन मृत्युदः, शशि चंद्रमा के समान ही वहाँ भी यदि सौम्याश्चिद वक्राः, शुभ ग्रह सौम्याश्चिद वक्रा, शुभ ग्रह इसमें लग्न से छठे में, 8वें में और 12वें में शुभ वक्री ग्रह होता है और उसको कोई क्रूर ग्रह ही देख रहा होता है, तो जातक को 1 मास में मृत्यु हो या मृत्यु तुल्य कष्ट हो। यदि लग्न में कोई शुभ ग्रह न हो तो इस तरह ये अरिष्ट योग अध्याय में 2 श्लोक हुआ। आगे फिर अरिष्ट अध्याय के श्लोक 4-5 श्लोक पढ़ लीजिए, उसमें अरिष्टाध्याय में कम से कम 1-2 मिल जाएंगे। तो जो भी प्रश्न आएगा आप लिख सकते हो। आगे फिर हम करते हैं अरिष्टाध्याय के बाद आपको अरिष्ट भंग योग होगा, उसमें भी 10-12 श्लोक हैं जिसको कर लेने से आप पेपर में बढ़िया से लिख सकते हो।